गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें हमने सैटरडे के दिन कुछ पढ़ाए थे और वहां जहां तक छोड़े थे उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वंस अपॉन ए टाइम, आप लोगों को पता होगा ये चैप्टर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम ये पेज नंबर 60 में दिए हुए हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। इसमें हमने कहानी पढ़ाया था वह बूढ़ी औरत की, जो कि काफी विद्वान थी, बुद्धिमान थी और अपने विद्या से काफी चर्चित थी। और वह जो है एक अमेरिका के, ठीक है, एक नौकर, ठीक है ना, अमेरिका के एक नौकर की वह पुत्री थी, जो कि उसे ब्लैक वुमन, ठीक है, सांवली औरत थी और फर्स्ट। तो वो जो है उसे विद्या और बुद्धि से उसके ब्लाइंड भी थी, ये बताए थे हमने कि अंधी भी थी। तो दो व्यक्ति जो है उसके पास, कुछ लोग गए वहां उससे उसकी परीक्षा लेने के लिए कि यह हमें सही बताती है कि नहीं, उसको शर्मिंदा करने के लिए कि यह अफवाह है, यह मनगढ़ंत है। तो जाकर वहां पे पूछते हैं उससे। यहां तक हम कहानी पढ़ाकर छोड़े थे। अब ध्यान देंगे कि ओल्ड मैन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड, टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड। ओ बूढ़ी औरत, मेरे हाथ में एक चिड़िया है, मैंने एक हाथ में अपने चिड़िया पकड़ा है। टेल मी, बताओ मुझे कि यह जिंदा है या मर गई है। वह बूढ़ी औरत के सामने खड़ा होकर एक व्यक्ति उसमें से पूछता है। सी डज नॉट आंसर, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड, फिर वह सवाल करता है कि इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और बर्ड डेड, क्या जो चिड़िया मेरे हाथों में है, जो मैं पकड़ रखा हूं, वह जीवित है या मर गई है। स्टिल सी डज नॉट आंसर, फिर भी वह जवाब नहीं देती है। सी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर, वह अंधी थी और वह जो है नहीं देख सकती थी कि मेरे सामने मेरे घर में कौन आया है। लेट अलोन व्हाट इज इन देयर हैंड, ठीक है, कहती है कि लेट अलोन व्हाट इज इन देयर हैंड, मुझे अकेला छोड़ दो, जो कुछ भी हो तुम्हारे हाथ में। ही डज नॉट नो, सी डज नॉट नो देयर कलर, जेंडर एंड होमलैंड, क्योंकि वह बता रही है कि अकेले रहती थी और उसे पता नहीं था कि वह जो आया है उसका रंग क्या है, वो जेंडर क्या है, मेल है, पुरुष है या स्त्री है, उसका घर कहाँ है, वो उसे कुछ पता नहीं था उस महिला को, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। सी ओनली नो देयर मोटिव, सिर्फ वह यह जान पा रहे थे कि इसकी मोटिव क्या है, इसकी चाह क्या है, यह किस मकसद से आया है। उसे वह सुनकर वह समझ सकती थी और वह समझ भी गई कि इस व्यक्ति का क्या मोटिव है, ठीक है। द ओल्ड वुमन साइलेंस इज लॉन्ग, सो लॉन्ग, इसी वजह से जो बूढ़ी औरत जो है काफी देर तक चुप रही। द यंग पीपुल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, और वह जो यंग पीपुल जो आए थे उन लोगों को यह देखकर जो है हंसी आने लगी कि ये बूढ़ी औरत कुछ बोल नहीं रही है, ये बेकार के जो है, इसे लोग कहते हैं कि इतना विद्वान है, समझदार है। फाइनली सी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट डिस्टॉर्टेड, और अंत में वो औरत ने बोली और उसकी आवाज जो थी वो बड़ा ही मीठा था, सॉफ्ट था, लेकिन उसके आवाज में, ठीक है ना, सच्चाई थी, उसकी बातों में सच्चाई थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, वह बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथों में क्या जो है चिड़िया, वो जिंदा है या मर गई है, मुझे नहीं पता है। बट लेकिन कहती है कि आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इन डेड और अलिव, मुझे नहीं पता है कि जो तुम्हारे हाथों में चिड़िया है तुम पकड़ रखे हो, वो जीवित है या मर गई है। बट व्हाट आई डू नो, लेकिन जो मैं जानती हूँ
इज दैट वो यह है कि इट इज इन योर हैंड, कि वह तुम्हारे हाथ में है। जो मैं जानती हूं वह है ये कि जो तुम्हारे हाथ में है, और इट इज इन योर हैंड, वह यह तुम्हारे ही हाथ में है जो चीज है। और parading their power and her helplessness, the young visitor, the reprimanded, told they are responsible not only for the act of mockery but also for the small bundle of life sacrificed to achieve their aim. The blind woman shifted attention away from assertion of power to the instrument through which that power the exercised. वह जो अपने शक्ति से जो उन्होंने बताया, वह जो यंग जो विजिटर आए थे वो चकित रह गए कि वाकई में इस औरत के पास वो चीज है कि ये जो है जानती है कि मेरे हाथ में क्या है, ठीक है। और वह जो है उसके जीवन का पूरे जीवन में जो है उतने भ्रमण किए, लेकिन उतना बड़ा बलिदान देकर वह जो है विद्या अर्जित की थी, जो समझी थी, भाषा का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ था, वही उसके जीवन का लक्ष्य था। और वह अंधी होने के बावजूद भी ध्यान को एकाग्र करना बड़ी अच्छी तरह से जानती थी, जो कि उसके अंदर का एक पावर था, शक्ति थी, जो कि वह पावर को पूरी तरह से जो है अपने जीवन में उतारा था। Speculation on what other than its own frail body that bird in the hand might signify has always been attractive to me. कह रहा है कि जो तुम्हारे चिड़िया हाथों में तुम कर रखे हो हमेशा जो है मुझे आकर्षित करती है, वो बताती है। बट स्पेशली सो नाउ, विशेष तरह पर यह है कि अब थिंकिंग एज आई हैव बीन अबाउट वर्क, मुझे अब इस पर सोचना पड़ रहा है, ठीक है, कि मैं जो कर रही हूँ, बता रही हूँ, वह सही है। आई डू दैट हैज ब्राउट मी टू दिस कंपनी, तुम जो है मुझे जानने के लिए, समझने के लिए, पता लगाने के लिए मुझे अपने कंपनी के साथ आए हो। यह मुझे पता है, तुम्हारे हाथों में चिड़िया है, वो मर गई है, जिंदा है, यह तो नहीं पता है, लेकिन तुम मेरे पास जो आए हो वो मेरी बारे में जानने के लिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है, यह पता है। So I choose the read the word and language and the woman has the practice writer. इसलिए मैंने जो है इस वर्ड की भाषा को पढ़ा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। तुमने जो बातें कही उसी से मैं अंदाज लगा ली कि तुम मुझे जानने के लिए आए हो, तुम इस चिड़िए के बारे में जानने के लिए नहीं आए हो। ये भाषा जो है वह बड़ा ही अलग होता है, जो कि एक क्रांति ला सकता है। और एंड द वुमन हैज द प्रैक्टिस्ड राइटर, और यह औरत एक जो है अनुभवी लेखक के रूप में जानी जाती है, जो कि इन्होंने बताया। ये टोनी मॉरिसन शायद, हाँ, टोनी मॉरिसन जो है लिखी है कि भाषा जो है यदि उसे सही सजाकर बोला जाए, लिखा जाए, तो एक क्रांति भी ला सकती है। यही एक समझाने का इनका मकसद था, एक कहानी के रूप में इन्होंने समझाया है, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर जो है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे फिर एक आता है ब्रीफली क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे शब्दों में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है, तो इसे हम लोग अब नेक्स्ट डे पहले हम इसको कराएंगे। इसके बाद इसकी जो और अधूरी कहानी बाकी है इसे हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बीच में ये जो है B1 जो क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन है इसमें, इसे पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।